जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का गिरा तगड़ा विकेट। मोदी, शाह और नेतृत्व पर उठाया सवाल और छोड़ दी एक झटके में पार्टी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर के अब कहीं ना कहीं एक असंतोष सा पार्टी के भीतर नेताओं में है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता वाकई राज्य स्तर के नेतृत्व या फिर केंद्र स्तर के नेतृत्व के बारे में उदासीन हो चुके हैं? आखिर बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता, हार्ड हिंदुत्व वाले नेता ने पार्टी से एक झटके में इस्तीफा क्यों दे दिया? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, देश के बहुसंख्यकों के वोटों का ठेकेदार समझने वाली बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व एजेंडे में सांकेतिक तौर पर हिंदू मुद्दों को आगे रखकर खुद को हिंदुत्व का कर्ता धर्ता मानती है बीजेपी। मगर जमीनी हकीकत में, चाहे गौरक्षा की जमीनी हकीकत की बात हो, गंगा की सफाई हो, दलित हिंदुओं पिछड़ों की रक्षा का मामला हो, फुस साबित होती है। अब ऐसे में दक्षिण भारत से तेलंगाना के एक हार्ड हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले बीजेपी विधायक ने मोदी, शाह और तेलंगाना नेतृत्व से मायूस होकर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। कहा कि नेतृत्व का रवैया उदासीन है। दोस्तों, तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने 30 जून 2025 को अपने गौरक्षा अभियान पर पार्टी के सहयोग न मिलने की बात करते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। रिपोर्ट में सामने आया है कि उन्होंने नेतृत्व की गौरक्षा को लेकर उदासीनता को लेकर बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया। सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में उन्होंने साफ कर दिया कि हिंदू धर्म और गाय की रक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजनीति बाद में आएगी। तेलंगाना की राजनीति में आज जिस अंदाज का भूचाल दिखा जब गोशा महल से बीजेपी विधायक और फायर ब्रांड नेता टी राजा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। यह फैसला राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से असहमति के कारण भी लिया। पार्टी आलाकमान ने एन रामचंद्र राव को तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया, जिससे नाराज होकर के टी राजा ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि बहुत सारे लोग चुप हैं, इसे उनकी सहमति न समझा जाए। ये लाखों कार्यकर्ताओं के लिए सदमे जैसा है। टी राजा ने केंद्रीय नेतृत्व से अपील की कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन किया जा रहा है, ये लिखा उन्होंने 30 जून को। रामचंद्र ने समर्थकों के साथ में नामांकन किया है, दूसरे किसी नेता ने अब तक नामांकन नहीं किया। ऐसे में 1 जुलाई को अध्यक्ष के तौर पर रामचंद्र के नाम का ऐलान किए जाने की संभावना है। उधर रामचंद्र के नाम पर नाराजगी जाहिर कर रहे टी राजा को 2020 में पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। निलंबन अक्टूबर 2023 में वापस लिया गया था। वो 3 बार गौशा महल से विधायक चुने गए। टी राजा सिंह पर 105 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 18 सांप्रदायिक अपराध से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अपने इस्तीफा में टी राजा ने लिखा, चुप्पी को सहमति न समझी जाए। यह पत्र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि उन लाखों वफादार बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के दर्द और हताश को दर्शाता है जो खुद को दरकिनार और अनसुरा महसूस करते हैं। कुछ चुनिंदा लोग पद के पीछे से शो चला रहे हैं, जिससे आंतरिक संतोष और जमीनी स्तर से जुड़ाव खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहा हूं जो हमारे साथ में आस्था में खड़े थे और जो आज निराशा महसूस कर रहे हैं। हालांकि मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं, परंतु मैं हिंदुत्व की विचारधारा, धर्म की सेवा, गौशाला महल की जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूं। मैं अपनी आवाज को और ज्यादा मजबूती से उठाता रहूंगा और हिंदू समाज के साथ में दृढ़ता से खड़ा रहूंगा। टी राजा ने प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बेल संतोष से भी भावनात्मक अपील की। उन्होंने लिखा कि तेलंगाना बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सही नेतृत्व चुनना आवश्यक है ताकि मौकों को गंवाया ना जाए। अपने पत्र का अंत उन्होंने जय हिंद, जय श्री राम के नारे के साथ में किया, जिससे स्पष्ट होता है कि पार्टी से अलग होने के बावजूद वो अपनी विचारधारा जनता से जुड़े रहेंगे।
आपको बताएं कि टी राजा का यह फैसला तेलंगाना में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी के लिए करारा झटका है। देखना होगा पार्टी आलाकमान इस पर क्या रुख अपनाता है और क्या इस्तीफा के बाद कोई समाधान निकालता है। दोस्तों, टी राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी को तेलंगाना में सत्ता में लाने का हमारे पास में वर्षों से सबसे अच्छा अवसर था, लेकिन ये उम्मीद धीरे धीरे निराशा और हताशा में बदल रही है। लोगों की वजह से नहीं, बल्कि नेतृत्व के शीर्ष पर बिठाए जाने की वजह से। बहुत दुख के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला लिया। किशन रेड्डी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया तेलंगाना विधानसभा के माध्यम से अध्यक्ष को सूचित करें कि टी राजा सिंह अब बीजेपी के सदस्य नहीं है। वैसे आपको यह भी बताता चलूं दोस्तों कि बीजेपी से इस्तीफा देने वाले टी राजा विवादों में विवादित बयान के किंग रहे हैं। यहां उनके कुछ विवादित बयान भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो इस्तीफा उन्होंने दिया, जिस तरीके से पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया, जिस अंदाज में अपील की कि साहब असंतोष है, एक उदासीनता है, जाहिर तौर पर यह बहुत कुछ कह रहा है। जहां तक इनके विवादों की बात है तो आइए एक निगाह उस पर डाल लेते हैं। साल 2022 में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी की। टी राजा ने एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद हैदराबाद में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इसके नतीजे में उन्हें 23 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया और बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। हालांकि उसी दिन उन्हें जमानत मिली, लेकिन 25 अगस्त को फिर से गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक और विवादित वीडियो जारी कर दिया। साल 2023 में उन्होंने रामनवमी रैली में बयान दिया। हैदराबाद में रामनवमी रैली के दौरान विवादित बयान देते हुए जिसमें उन्होंने कहा कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बना तो केवल 2 बच्चों की नीति का पालन करने वालों को वोट देने का अधिकार होगा। इस बयान के लिए उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। साल 2023 हिंदुत्व पर बयान दिया। टी राजा ने एक भाषण में कहा कि जो कोई हिंदुत्व की ओर आंख उठाएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। इस बयान के बाद से विवादों को और जन्म दिया उन्होंने। साल 2024 में धार मध्य प्रदेश में भाषण देते हुए मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने और मुस्लिम विरोधी षड्यंत्र सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाला भाषण दिया, जिसे हिंसा भड़कने वाला माना गया। साल 2024 में जनसंख्या और हिंदू प्रधानमंत्री पर विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर जिहादियों की आबादी बढ़ती रही तो भारत में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं होगा। इस बयान में भी काफी विवाद खड़ा किया था। सोशल मीडिया पर नफरत भरे भाषण भी रहे उनके। फरवरी 2025 में इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट के बाद मेटा ने टी राजा सिंह से जुड़े 2 फेसबुक ग्रुप और 3 इंस्टाग्राम अकाउंट को हटा दिया क्योंकि उन्होंने 32 नफरत भरे भाषण दिए थे, जिनमें से 22 में हिंसा भड़कने की बात की। तो ये थे उनके कुछ विवादित बयान, जिसकी वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रहे और नेगेटिव एक विलन के तौर पर दर्शाए गए। इनकी पॉलिटिकल जर्नी आप जानते हैं कि कैसे साल 2018 में तेलंगाना में टीआरएस की लहर में भी जीतने वाले बीजेपी के 5 विधायकों में से एक ये थे। बजरंग दल के मेंबर रहे टी राजा ने 2009 में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत टीडीपी से कॉर्पोरेटर के तौर पर की। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले अप्रैल 2013 में टीडीपी छोड़कर बीजेपी से जुड़ गए थे। टी राजा की वेबसाइट कहती है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की युवा शाखा हिंदू वाहिनी से जुड़े रहे। बीजेपी के टिकट पर पहली बार 2014 में गोशा महल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। मगर अब विवादों के केंद्र रहे वाले, हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी पर, अपने केंद्रीय नेतृत्व पर, अपने राज्य के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले टी राजा सिंह ने अपनी पार्टी से बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति में उन्होंने इस्तीफा दिया जब उनको लेकर के अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। तो वह सवाल ये है कि उनकी नाराजगी अपनी जगह, उनकी उदासीनता, उनके कार्यकर्ताओं की उदासीनता पार्टी के नेतृत्व से अपनी जगह, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, जिस तरीके से सवाल खड़ा किया है, जिस तरीके से उंगली उठाई है, जिस तरीके से नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है, वो अपने आप में लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, बीजेपी के लिए। अब ऐसी स्थिति में आगे तेलंगाना में बीजेपी का हश्र क्या होगा, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मगर आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? अपनी राय, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना, बहुत शुक्रिया।